एसडीपीआई कार्यालयों पर ईडी के छापे, घटनाक्रम, पृष्ठभूमि और राजनीतिक प्रतिक्रिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के कार्यालयों पर छापेमारी के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर काम करती है और इस कार्रवाई को सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। घटनाक्रम का पूरा विवरण, एसडीपीआई और पीएफआई के बीच संबंध। पृष्ठभूमि, एसडीपीआई की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इस पर आरोप है कि यह संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का राजनीतिक मोर्चा है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में पीएफआई और उससे जुड़े कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें एसडीपीआई का नाम भी सामने आया था। पीएफआई पर आरोप है कि वह आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ था और देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की साजिश कर रहा था। छापेमारी का घटनाक्रम, टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स। सितंबर 2022 केंद्र सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर यूएपीए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया। ईडी और एनआईए ने देश भर में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। पीएफआई ने कई शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें संगठन के प्रमुख भी शामिल थे। अक्टूबर 2022 एसडीपीआई ने खुद को पीएफआई से अलग बताते हुए कहा कि वह एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक तरीके से काम करता है। ईडी ने एसडीपीआई की फंडिंग और इसके लेन देन की जांच शुरू की। फरवरी 2024 ईडी ने एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैजी को गिरफ्तार किया। एजेंसी का दावा है कि पीएफआई और एसडीपीआई के बीच गहरे संबंध हैं और प्रतिबंध के बावजूद पीएफआई अपनी गतिविधियों को एसडीपीआई के माध्यम से चला रही है। मार्च 2024 ईडी ने एसडीपीआई के विभिन्न कार्यालयों पर छापेमारी की, जिसमें संगठन की फंडिंग, दस्तावेज और डिजिटल डेटा खंगाले गए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और कोई भी कार्रवाई राजनीतिक कारणों से नहीं की गई है। एसडीपीआई ने इस छापेमारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। ईडी की जांच और आरोप। ईडी का दावा है कि पीएफआई ने बैंकों के जरिए अवैध लेन देन किया, जिसका पैसा बाद में एसडीपीआई की गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। एजेंसी को विदेशी फंडिंग, हवाला ट्रांजैक्शन और संदिग्ध बैंक खातों से जुड़ी जानकारी मिली है। एसडीपीआई के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत जांच जारी है। राजनीतिक और कानूनी विवाद। सरकार का पक्ष। रिजिजू ने कहा कि जो भी संगठन कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वह किसी भी समुदाय या विचारधारा से जुड़ा है। एसडीपीआई का बचाव। एसडीपीआई ने कहा कि यह कार्रवाई आगामी चुनावों को देखते हुए की जा रही है और संगठन को जबरन बदनाम करने की साजिश हो रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका पीएफआई से कोई संबंध नहीं है और वे पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। निष्कर्ष, एसडीपीआई पर ईडी की कार्रवाई एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बनता जा रहा है। जहां सरकार इसे आतंक और अवैध फंडिंग पर सख्ती के रूप में देख रही है, वहीं विरोधी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या नए खुलासे होते हैं और एसडीपीआई पर आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है।